आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ध्वनि तरंग का वेग क्या होता है। और इसको एक पूछ लेता है, ध्वनि तरंग की चाल करके भी पूछता है, या ध्वनि तरंग की चाल से आप क्या समझते हैं, या ध्वनि तरंग का वेग। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या लिखा है कि किसी माध्यम में ध्वनि 1 सेकेंड में, किसी माध्यम में ध्वनि 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। यानी कि किसी माध्यम में ध्वनि 1 सेकेंड में जितनी दूरी तय करती है उसे उस माध्यम में ध्वनि का वेग कहते हैं। तो देखो, इसका फार्मूला आप ध्यान रखना कि वेग बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। ये फार्मूला आप ध्यान रखना, वेग बराबर होता है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य। और आवृत्ति क्या होती है, इसको n से डिनोट कर देते हैं और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा। तो देखो, इसका फार्मूला आ जाएगा b बराबर n लैम्डा। तो आप ध्यान रखना, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, b बराबर n लैम्डा। देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से कई शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। पूछ लेता है एग्जाम में कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है, सबसे कम किस में होती है, या जीरो किस में होती है। तो देखो, ये सब पॉइंट हमने मेंशन कर रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो हम समझते हैं कि ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है, और जिन ग्रहों पर वायुमंडल नहीं होता है, जिन ग्रहों पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ ध्वनि की चाल जीरो या शून्य होती है। तो आप ध्यान रखना कि ध्वनि की चाल ठोसों में सबसे अधिक, गैसों में सबसे कम, और जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है यानी कि जिन ग्रहों पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ पर ध्वनि की चाल जीरो होती है। क्योंकि इस टॉपिक से एक एक नंबर के बहुत से अच्छे पॉइंट निकल के आएंगे। जैसे पूछता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग होता है, यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ध्वनि का वेग होता है वो होता है 332 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 332 मीटर पर सेकेंड। या देखो, यहीं से पूछ लेता है कि शुष्क वायु में, या कहेगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या कहेगा 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का वेग कितना होता है। तो ध्यान रखना आप, शुष्क वायु में 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जो ध्वनि का वेग होता है वह 344 मीटर पर सेकेंड होता है, यानी कि 344 मीटर पर सेकेंड होता है। और निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। आप ध्यान रखना कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होता है। ध्यान रखना कि वायु में जो ध्वनि का संचरण होता है वह एक अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होता है। तो देखो, ये सब हमने मेंशन कर रखा है। अब देखो, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, यहाँ पे जो हमने पॉइंट मेंशन किए हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये सभी पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और किसी भी परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनता है तो लगभग इन्हीं में से ही एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो देखो, सबसे पहले हमने एक यहाँ पे पहला पॉइंट लिया है कि शुष्क वायु में 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, ध्यान रखना 20 डिग्री सेंटीग्रेड या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट लिया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। अगला पॉइंट है कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। ये ध्यान रखना, पूछ लेता है कि निम्न निर्वात में ध्वनि का संचरण होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा, यानी कि निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। अगला पॉइंट है यहाँ पर, वायु में ध्वनि का संचरण
एक अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होता है। वायु में ध्वनि का संचरण एक अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे लिया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर दोनों पॉइंट है कि ठोसों में ध्वनि की चाल या वेग, ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ये ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक, गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है और गैसों में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। और अगला पॉइंट यहाँ पर हमने मेंशन किया है कि जिन ग्रहों पर वायुमंडल नहीं होता है, जिन ग्रहों पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ ध्वनि की चाल 0 या 0 होती है। तो ये किसी भी परीक्षा की दृष्टि से अगर आपके सिलेबस में अगर ये पॉइंट दे रखा है, साउंड पूछता है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये सभी पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं।